शासन से प्रशासन से मेरी मांग रहेगी कि इन लोगों की मांगें मानी जाए। 1 जून से निकली हुई है पैदल यात्रा। जो अर्धसैनिक बल थे उनको भर्ती के लिए वो दर दर भटक रहे हैं और आज वह नागपुर से निकल करके दतिया होते हुए डबरा होते हुए सीधे दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। अब लेकिन उनका उद्देश्य है कि हमें जो भर्ती दी जा रही है लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। निकाली तो गई थी लेकिन उनको अधर में लटका दिया है। लेकिन आज वह पैदल यात्रा के तहत कई लोग बीमार भी हो चुके हैं और आज उनके शरण के लिए प्रशासन भी उनके साथ खड़ा नहीं है, तो वह दर दर की भटक रहे हैं। और कुछ हमारे साथ यहाँ पे जो डबरा पहुँचे हैं, करीबन 130 के करीब कैंडिडेट डबरा पहुँचे हैं और कुछ लोगों को सिविल हॉस्पिटल डबरा में भी भर्ती कराया गया है। अब देखिए इनके साथ क्या कुछ प्रशासन का रवैया है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आरती आनंद, महाराष्ट्र से। तो क्या कुछ मामला है, आप पैदल यात्रा निकाले हो नागपुर से दिल्ली के लिए? जैसे हमने 2018 में भर्ती निकली थी पैरामिलिट्री फोर्स की, उसमें फॉर्म डाला था। उसके बाद 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, 20 में हमारा मेडिकल हुआ और 21 में रिज़ल्ट डाला। तो उसमें 21 में जब रिज़ल्ट आया तो हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं था। क्वालिफाइड होकर भी हमारा नाम क्यों नहीं आया? हमारे ही प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज क्यों क्वालिफाइड होकर भी पढ़ भी गई, बच भी गई, तो सड़क पर क्यों घूम रही है? आज खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है, हमें रास्ते पे सो रहे, भटक रहे, तो ये क्यों? तो इनका कहना है कि दर्द देख सकते हैं बुरी तरह से, इनका दर्द जो बयां हो रहा है, आंखों में आंसू हैं। तो इनके और जो उनकी भर्ती होना चाहिए वो अभी भी अधर में अटकी हुई। इनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं लेकिन वह अधर में दिए जाते हैं, केवल पन्नों तक ही सिमट के रह जाते हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ उद्देश्य है यात्रा का? यात्रा का वही उद्देश्य है कि सर जो हम लोग की नियुक्ति रुकी हुई है वो हम लोग की नियुक्ति की जाए, क्योंकि हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे सर। हम लोग मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाई है, तो हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं सर। हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे और हम लोग वर्दी की मांग कर रहे हैं सर, देश सेवा करने की मांग कर रहे हैं। देश सेवा सर वही लड़का कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, और किसान का बेटा करता है सर देश सेवा, कोई मंत्री और कलेक्टर का बेटा नहीं करता। आप देखिए सर, अभी भी शहीद होते हैं सर, तो उनके घर में जाके आप देखिए, उनके घर का दर्द देखिए सर। आप बोलते हैं सर कि जो आप सर ने अभी अग्निपथ वाली योजना बनाई 4 साल की, सेना में 4 साल नौकरी करेगा इंसान और उसके बाद क्या करेगा? चौकीदारी करेगा। यानी आप सीमा के सुरक्षा वालों को चौकीदारी बनाना चाहते हो, देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो। आज हम लोग रास्ते पे हैं, रास्ते पे हम लोग चलते चलते दिल्ली जा रहे हैं अपनी देश की सेवा करने के खातिर, लेकिन हम लोग को जो वर्दी है, हम लोग को जो सपना है वर्दी पहनने का, वो हम लोग को वर्दी नहीं मिल रही है। हम लोग की गलती क्या है? हम लोग गरीब परिवार से है, इसी कारण आज आप चलते हैं तो कोई दूसरे कलेक्टर का मिनिस्टर का बेटा आज चलते हुए थोड़ी सी दूर भी चला जाए, उसको कवरेज करने सभी आ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कवरेज करने आज तक नेशनल मीडिया कोई नहीं आई। ये हम लोग की गलती है। हम लोग हॉस्पिटल से अपने साथियों को लेके जाते हैं कंधे पे, एम्बुलेंस को 4 बार कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ये हम लोग की गलती है। आज हम लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं देश की सेवा करने के खातिर, ये हम लोग की गलती है। ये हम लोग की गलती ये है कि हम लोग मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाई होने के बावजूद भी हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही। ये हम लोग की गलती है। क्या हम लोग की ये गलती है कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं देश के खातिर, हम लोग सीमा पे मरना चाहते हैं? ये हमारी गलती है? नहीं सर, ये हमारी गलती नहीं है। ये हमारा जुनून है जो भारत देश की रक्षा के खातिर हम लोग की जान न्यौछावर करने की बात करते हैं। हम लोग के पापा किसानी करते हैं, वो किसान देश को पोसता है, देश का उदर निर्वाह उसके ऊपर रहता है, और हम देश के सैनिक बनना चाहते हैं, उनके बेटे देश की रक्षा के खातिर। तो ये हम लोग की गलती है। आज सर बोलते हैं कि हम लोग रोजगार देंगे आपको, करोड़ रोजगार देंगे। अभी सर ने वादा किया था 10 लाख रोजगार देंगे। आप 10 लाख रोजगार देंगे तो यहाँ पर जो भटक रहे हैं। सीधी बात पे आते हैं कि कुल मिलाकर के आपकी यात्रा दिल्ली तक जाएगी। हाँ सर। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद क्या लगता है आपको कि कुछ सरकार मानेगी आपकी भी बात? सर हम लोग ग्वालियर पहुंचेंगे सर, ग्वालियर तक हम लोग की मीटिंग नहीं हुई। आपने सागर में सर हमसे मुलाकात करने होम मिनिस्ट्री के लोग आए थे, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था सर। अभी 7 दिन का तो 10 दिन हो गया सर, अभी ग्वालियर में 12 दिन हो जाएंगे। तो ग्वालियर में हम लोग की मीटिंग नहीं हुई, हम लोग का रिस्पांस नहीं मिला, तो हम लोग सर टी शर्ट खोलेंगे और चप्पल भी खोल के निकलेंगे सर। और दिल्ली पहुंचने का सर 50-60 किलोमीटर सर हम लोग ऐसा राउंड करके निकलेंगे सर।
देश भी जाननी चाहिए कि देश सेवा करने के खातिर इन लड़कों में कितना जुनून है, क्योंकि 1.5 साल हम लोग लड़ रहे हैं, वो भी कानून के तरफ से सर। तो क्या होगा आपका दिल्ली में? दिल्ली में तो सर हम लोग यहाँ से भी हमारा साथी वैसे भी वापस जाना पड़ेगा आपको? ना सर, लौट के तो हम लोग सर 2 पैर से अभी दिल्ली जा रहे हैं, लौट के हम लोग जाएंगे सर 4 पहियों पे। सरकार चाहती है सर कि हम लोग अपने 2 पैरों पे घर वापस जाए तो हम लोग को ज्वाइनिंग देगी सर, और सरकार नहीं चाहती हम लोग को ज्वाइनिंग तो हम लोग 4 पैर पर जाएंगे सर, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे सर। वर्दी का सपना लेके आए हैं, वर्दी का सपना लेके जाएंगे। तो कुल मिला के इनका कहना है कि वर्दी का जो सपना है हम वर्दी पहन के ही जाएंगे, नहीं तो हमारी अर्थियाँ उठेंगी वहाँ से। तो कुल मिलाकर के और भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित जी हैं। तो अमित जी, क्या कुछ मामला है, कुछ यहाँ पे आए हैं कैंडिडेट? जी, ये सब हमारे युवा साथी हैं जो नागपुर से चल के दिल्ली तक जा रहे हैं और ये सब संघर्ष कर रहे हैं। इन युवाओं का पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है, जो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि इनकी भर्ती दे दी जाए, इनको वर्दी दे दी जाए। ये साथी हमारे डबरा में मेहमान की तरह हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका जो भी हमसे हो पाए, जो उनका देखभाल हो पाए, तो मेडिकल सुविधा हो, रहने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, ये सब हमारे साथी मिलकर यहाँ पे व्यवस्था करा रहे हैं। और मेरी गुंजाइश यही है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा इनकी मांगों को लेके, इनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। युवाओं की सब बात करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। देखिए ये सब नौजवान हैं हमारे साथी और कितना संघर्ष कर रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं पैदल चल के। इस आंदोलन में हम लोग भी पूरा साथ देंगे, डबरा से भी युवा साथी जाएंगे और हमारा पूरा सहयोग। एक बात देखने को मिल रही है कि कल से रुके हुए हैं लेकिन कोई प्रशासन इनको देखने नहीं आया, ना ही किसी की तरफ से इनको खाने पीने की व्यवस्था की गई। क्या कुछ कहेंगे सर? इस पे प्रशासन की ये गलती है कि प्रशासन इसको देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। हर तक हमने प्रयास किया कि सब व्यवस्था की जाए, इनको मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जो साथी बीमार हैं उनकी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इनका ज्ञापन इनको सरकार को सौंपा जाए। कुल मिला के आज ज्ञापन दिया जाएगा जी। तो देखा आपने कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के डले हुए हैं, कुछ के पैरों में छाले आ चुके हैं और कुछ डबरा सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। समाज सेवियों की तरफ से इनको रहने की और खाने की व्यवस्था की जा रही है। राजेश सोनी, INC न्यूज़, डबरा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये महाराष्ट्र लोग आए हुए हैं पैदल मार्च करते हुए, ऑल इंडिया के सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे पैदल मार्च निकाले हैं। ये लोग दिल्ली जा रहे हैं और इसमें काफ़ी लोग परेशान भी हैं, कुछ लोग बीमार भी हो गए हैं। इन लोगों को एक निजी गार्डन में रुकने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था कराई गई है। आगे भी इन लोगों की व्यवस्था प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे, मांग करेंगे कि इन लोगों की आगे की व्यवस्था देखें, व्यवस्था कराएं, इलाज की व्यवस्था करें। और शासन से प्रशासन से मेरी मांग रहेगी कि इन लोगों की मांगें मानी जाए, जिससे कि ये लोग अपना आंदोलन समाप्त करें। इनकी मांगें जब तक नहीं मानी जाएगी ये लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे और दिल्ली तक अपना मार्च करेंगे और मोदी जी के वहाँ भी ये लोग जाकर धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, अपनी मांग रखेंगे और ज्ञापन देंगे। कुछ लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में भी भर्ती कराए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो लोग बीमार हैं उनका इलाज कराया जाएगा, उनके लिए निजी व्यवस्था के तहत उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन एक प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, अभी तक नहीं आए हैं, कुछ बीमार हैं बच्चे। प्रशासन से मांग की जाएगी, प्रशासन से मांग की जा रही है कि वो प्रशासन जाके वहाँ देख रेख करें और डॉक्टरों से बोलें और उनका इलाज करें। ठीक है।